एक एमसीबी को सीधा रखेंगे, दूसरा एमसीबी को उल्टा करेंगे और ये लो जी बन गया टू वे स्विच। अब इससे आप बड़ी से बड़ी मोटर को चला सकते हो। मार्केट में तो इस टाइप के स्विच मिलते हैं जिससे हम पानी की मोटर को चला नहीं सकते। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जुगाड़ बनाया जाए जिससे हम खुद टू वे स्विच बना सकें। तो मेरे पास ये 4 एमसीबी मुझे देखने को मिली और इन 4 एमसीबी से हम 2 टू वे स्विच बनाएंगे और अलग अलग जगह से पानी की मशीन को चलाएंगे। एमसीबी से कितने भी एम्पियर का आप टू वे स्विच बना सकते हैं। चलिए टू वे स्विच को बना करके टेस्ट करते हैं। 2 एमसीबी को हाथ में लेना है, एक एमसीबी को उल्टा पकड़ लेना है, आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा रखना है और एक खील लेनी है और दोनों स्विच के अंदर आर पार कर देना है ताकि दोनों एक साथ चले। ठीक है, दोनों टू वे स्विच को मैंने इस तरह से सेट कर लिया। अब दोनों को अलाइनमेंट करना है और अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तब स्विच काम करेगा, वरना शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पर टेप की मदद से मैंने इन दोनों को अलाइनमेंट कर दिया है। अब टेप से हो गया अलाइनमेंट। अब सुपर ग्लू से इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये कभी भविष्य में हिले नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट हो गया है और अच्छे तरीके से ये काम भी कर रहा है। तो अलाइनमेंट का इसमें ख्याल करना जरूरी है। अब करते हैं वायरिंग। तो आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा लेंगे और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ किसी एक जगह पे आपको इसको सेट करना है। तो देखो 2 एमसीबी को इस तरह से लूप में सेट करना है, इसको भी लूप में सेट करना है। अब ये टू वे स्विच की तरफ बन चुका है। अब मीटर से टेस्ट करने पर यहाँ पे किसी भी तरह का बीप नहीं बज रहा, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा। यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो बीप बजेगा, तो मतलब प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोनों ही टू वे स्विच अच्छे तरीके से काम करें, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं। अब जो टू वे स्विच के सेंटर में जो टर्मिनल होता है कॉमन वाला, वो हमारे इस वाले टू वे स्विच के अंदर है और यहाँ पर जो 2 साइडों में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो ये वाले टर्मिनल है। तो ये अब इसकी वायरिंग टू वे स्विच की तरह हो चुकी है। अब नीचे की तरफ न्यूट्रल और फेज डालना है और दूसरे टू वे स्विच के अंदर भी न्यूट्रल और फेज डालना है। अब आप किसी भी तरह से इसका टू वे वायरिंग कर सकते हैं, 2-3 तरीके होते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो देखो सप्लाई दे दी बट आउटपुट में यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट काम कर रहा है। इसको आप पानी की मोटर में भी चला सकते हैं, समरसेबल पंप के अंदर भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बल्ब चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन किया, इस साइड से बंद कर सकते हैं, इस साइड से चालू, इस साइड से बंद। यानी कि 2 अलग अलग जगह से आप ऑन भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप ऑफ भी कर सकते हैं। चलो रियल टेस्टिंग दिखाते हैं। तो बाहर आते हैं, 1.5 HP का मोटर, यहाँ एक बाहर की तरफ मैंने स्विच लगाया, एक अंदर की तरफ स्विच लगा दिया। इसकी वायरिंग आप लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। देखो पानी की मोटर मैंने बाहर से चालू की, अब अंदर से मैं इसको बंद करना चाहूँगा तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। यदि यहीं से वापस से चालू करना चाहूँ तो मैं यदि यहाँ से भी चालू कर सकता हूँ। बाहर जाकर के अगर चालू करना हो तो मुझे बाहर से भी चालू कर सकते हैं। इसको बनाने का फ़ायदा कम कॉस्ट कम लागत, दूसरा कितने भी एम्पियर का इसको बना सकते हैं।